आंसू निकल रहे थे, तो समझ नहीं आ रही। मैं वो एक आपने देखा था वो पाइप सा लगा था, उसके ऊपर बाजू रख के फिर मैंने कर लिया, कभी मुंह ऊपर करें कभी नीचे करें। ज़ाहिरी बात है जी, औलाद का दुख होता है, वो तो जवान हो उसको बूढ़ा कर देता है, कमर टूट जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना मैंने मौलाना तारक जमील साहब की बेशुमार वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैंने कभी इतना दुखी या रंजीदा मैंने आज तक नहीं देखा। गाड़ी भी गिफ्ट कर दिया। अभी मौलाना ने भी एक जिक्र किया कि एक वो पागल से नीम पागल, जिसे हम अब नॉर्मल भी कहते हैं, उसको अपनी नई गाड़ी में बिठाया और बिठा के अपनी फैक्ट्री में ले गए, नहलाया दिलाया, कटिंग करवाई। तो इस तरह के वो इंसान थे। जिससे भी पूछा उसने कहा जी बहुत ही नाइस। और ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हो चुका है और आज उनकी दुआ के लिए एक इकट्ठ किया गया था, जिसके अंदर मौलाना साहब ने उनके लिए भरपूर दुआएं की। कहते हैं कि जब जवान मौत होती है तो वो वालिदैन की कमर तोड़ के रख देती है, और जिनका उनसे बिछड़ता है तो हमेशा वो उसी का नाम लेते हैं और उसी की बातें करते हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मेरे साथ राशिद भाई मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ भी मीडिया से ही है। ये भी इसके अंदर शिरकत इन्होंने की है। मौलाना साहब ने आज इस तकरीर के अंदर क्या कहा है, क्या उनके जज्बात थे, क्या कहना चाहेंगे, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई, असल में जब ये हम वीडियो बना रहे थे, बैठे थे, हाथ एक में मोबाइल था, लेकिन मौलाना तारक जमील साहब के अल्फाज ऐसे थे कि दिल कर रहा था कि मोबाइल रख दे नीचे। मतलब इतने अंदर से वो टूटे हुए थे और उनकी आवाज़ सुन के हमारे भी बेसाख्ता आंसू निकल रहे थे। तो समझ नहीं आ रही। मैं वो एक आपने देखा था वो पाइप सा लगा था, उसके ऊपर बाजू रख के फिर मैंने कर लिया, कभी मुंह ऊपर करें कभी नीचे करें। ज़ाहिरी बात है जी, औलाद का दुख होता है, वो तो जवान हो उसको बूढ़ा कर देता है, कमर टूट जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना मैंने मौलाना तारक जमील साहब की बेशुमार वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैंने कभी इतना दुखी या रंजीदा मैंने आज तक नहीं देखा। और उनके अल्फाज जो थे, वो वीडियो लाइव आपने भी लाइव की, मैंने भी की, बेशुमार लोगों ने की है। वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आज वो उनकी कैफियत क्या थी। तो बाकी आखिर पे वो ये भी कह रहे थे कि रोने से अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, वरना मैं इस पर भी सब्र करता। ये बात हालांकि कोई कर ही नहीं सकता, मतलब सब्र होता ही नहीं है। जिनके घर का एक कह लें जी नायाब ये जो था बेटा था उनका, वो खुद भी कह रहे हैं कि मेरा सबसे अच्छा बेटा था। अच्छे तो सारे ही होते हैं, लेकिन बाप को किसी से लगाव होता है ज़्यादा। तो यही वजह थी। बाकी हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और वाकई मैं भी खुद बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था इस बयान के अंदर। राशिद भाई, आपने लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, लोगों के साथ आप मिले हैं, लोगों ने आसम भाई के बारे में क्या बताया, कैसे वो इंसान थे, लोगों के साथ उनका मेल जोल कैसा था? देखें जी, यहाँ पे मकामी जो लोग हैं, हम भी खैर यहीं करीब के रहने वाले हैं। तो जब लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना था कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, बहुत ही नेक दिल और गरीबों के काम आने वाला बंदा था। जिस तरह आपने देखा होगा एक बंदे को उन्होंने गाड़ी भी गिफ्ट कर दिया। अभी मौलाना ने भी एक जिक्र किया कि एक वो पागल से नीम पागल, जिसे हम अब नॉर्मल भी कहते हैं, उसको अपनी नई गाड़ी में बिठाया और बिठा के अपनी फैक्ट्री में ले गए, नहलाया दिलाया, कटिंग करवाई। तो इस तरह के वो इंसान थे। जिससे भी पूछा उसने कहा जी बहुत ही नाइस और अच्छा आदमी था। मौलाना साहब की आपने मुकम्मल तकरीर सुनी है, मुकम्मल इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, क्या सबक मिला है आपको इसके अंदर? लेकिन इससे तो यही सबक मिला है कि जिस तरह देखें ऐशो आराम था, हर चीज़ थी उनके पास, लेकिन वो इसको तरजीह ही नहीं देते थे। बकौल मौलाना तारक जमील साहब के, वो कहते हैं जी मैंने जो मेरी अपनी है ना शनाख्त वही होगी, मैंने कभी आपका नाम नहीं इस्तेमाल करना। हालांकि इसकी मिसाल भी दी मौलाना तारक जमील साहब ने बयान में कि वो चाहता तो अपने काम करवा सकता था, कह सकता यार मैं मौलाना तारक जमील का बेटा हूँ, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। उसको 4 चक्कर 10 चक्कर लगाने पड़ते थे, वो लगाता था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। तो इससे यही साबित होता है जी, जिस तरह दुनिया में आए हैं, आने का तो एक सिलसिला है, लेकिन जाने का किसी का कोई पता नहीं। कभी बाप जा रहा है और कभी बेटा जा रहा है। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मौलाना साहब की तबीयत से जो है वो हर बंदा वाक़फ़ है। हमेशा उन्होंने गरीब की आवाज़ बनी है, गरीब की मदद की है और बहुत सारे लोगों को बुराई के रास्ते से हटा के नेकी के रास्ते पर लेकर आए हैं।
फिर उनको मुश्किल नहीं आने दी। अगर उनको कोई घर का मामलात हैं, उनको जो है वो रोज़ी का मसला है, तो उन्होंने कोशिश किया कि उसको भी हल कर दिया जाए। उनकी औलाद जो है, उनके ज़ाहिर सी बात है कि उनके अंदर भी जो है वो उनकी तरबियत बोलेगी, और जिस तरह वो लोगों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा ताल्लुक़ रखते थे और गरीब नवाज़ थे, बिल्कुल इसी तरह जो है वो उनकी औलाद भी गरीब नवाज़ है। तो इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।